नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक तरफ जहां लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, आपको पता है कि भाई बेरोज़गारी का दौर है। लोगों को इजीली जॉब नहीं मिल रही है, कोई भी भर्ती निकलती है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। इवन रेलवे ग्रुप डी के अंदर ही लास्ट ईयर लगभग 1.25 करोड़ के आसपास फॉर्म भरे गए थे, 1 लाख वैकेंसी के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ वहीं जो कैंडिडेट दिन रात मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, फिजिकल पास करते हैं और डीबी मेडिकल कंप्लीट होने के बाद ज्वाइनिंग आती है और फिर ज्वाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर मामला आया है जो है अजमेर डिवीज़न NWR उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से। यहाँ पर कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया है जो उनको पोस्ट अलॉट की गई थी उसके अंदर। चलिए देखते हैं पूरा मामला। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल रेल प्रबंधक अजमेर यानी कि DRM ऑफिस अजमेर का लेटर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो महाप्रबंधक है उनको यहाँ पर भेजा गया है लेटर। और यहाँ पर विषय आप देखिए, ग्रुप डी सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत रोजगार सूचना 01/2023 के तहत कैटेगरी नंबर 10 पदनाम सहायक ट्रैक मशीन की जो वैकेंसी थी उसकी रेल सेवा में नियुक्ति के संबंध में, यानी कि जो आपका ग्रुप डी भर्ती 2019 है उसमें ट्रैक मशीन के कैंडिडेट हैं, उनकी नियुक्ति के संबंध में यहाँ पर जो GM है उनको यहाँ पर इन्होंने लेटर लिखा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों बोला गया है इन्होंने कि प्रधान कार्यालय के संदर्भित पत्र संख्या 1/4/2023 के द्वारा केंद्रीकृत रोजगार सूचना RRC 01/2023 के तहत कोटि संख्या 10 पदनाम सहायक ट्रैक मशीन के पे मैट्रिक्स लेवल 1 के कुल 77 कैंडिडेट का पैनल कार्यक्रम प्राप्त हुआ था। यानी कि जो आपका हेडक्वार्टर है जयपुर NWR का, वहाँ से 1/4/2023 को एक जारी किया गया था लेटर, और उसमें यहाँ पर जो अजमेर डिवीजन है उसको टोटल 73 कैंडिडेट यहाँ पर दिए गए थे ट्रैक मशीन के अंदर, और इनको यहाँ पर ज्वाइनिंग यहाँ पर देनी थी। और उसमें आप देखेंगे तो 41 UR के थे, SC के 3, ST का 1, OBC के 31 और EWS का 1 कैंडिडेट था। इनका पैनल अजमेर डिवीजन को प्राप्त हुआ था। इन अभ्यर्थियों को कार्यालय के संदर्भित पत्र संख्या 13/4/2023 के द्वारा संबंधित सहायक मंडल इंजीनियर कार्यालय में दिनांक 19/4/2023 को रिपोर्ट करने हेतु निर्देश दिया गया था। और जो कैंडिडेट थे ना 74, इन्हें यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए, यानी कि ज्वाइनिंग के लिए रिपोर्टिंग करानी पड़ती है, उसके लिए 13/4/2023 को इनको जो इनका ADN ऑफिस था उसके अंदर बुलाया गया था, जिसके फलस्वरूप इनमें से 73 कैंडिडेट है, इन्होंने यहाँ पर ज्वाइनिंग का प्रस्ताव स्वीकार किया है। यानी कि जो 77 थे उनमें से 73 कैंडिडेट थे वो तो ज्वाइन करने के लिए आ गए, है ना, लेकिन बाकी जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर ज्वाइन करने नहीं आए। तो यहाँ पर बोला गया है 73 कैंडिडेट के द्वारा नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार करने पर उन्हें सहायक ट्रैक मशीन लेवल 1 पे पदस्थापित कर दिया, यानी कि उनको अपॉइंटमेंट दे दिया 73 कैंडिडेट्स को। और बोला गया है नीचे वर्णित अभ्यर्थियों को संदर्भित पत्र संख्या 22/5/2023 और 25/7/2023 का स्मरण पत्र भेजा गया। यानी कि इन कैंडिडेट को 2 मौके और दिए गए। एक तो आपको पता है कि 13/4/2023 को इनको रिपोर्टिंग के लिए बुलाया गया, उसके बाद आपने देखा होगा 22/5/2023 लगभग 2 महीने बाद इन्हें वापस से बोला गया। उसके बाद 25/7/2023 को वापस से दोबारा इनको फाइनल कॉल किया गया कि आप ज्वाइन करने आ जाओ। लेकिन ये जो कैंडिडेट हैं इन्होंने आज तक, यानी कि जब ये लेटर पब्लिश हो रहा है तब तक इन्होंने अपनी अटेंडेंस नहीं दी है। अतः ये मानते हुए कि ये उम्मीदवार उक्त पद पर रेल सेवा में नियुक्त होने के इच्छुक नहीं है, इनका नियुक्ति प्रस्ताव रद्द किया जा रहा है। यानी कि ये मान लिया गया है कि ये जो कैंडिडेट है ज्वाइन करना नहीं चाहते, ऐसे में इनका नियुक्ति प्रस्ताव कैंसिल किया जा रहा है, जिसकी सूचना इन अभ्यर्थियों को इस कार्यालय के संदर्भित पत्र संख्या 22/8/2023 के द्वारा दे दी गई है। यानी कि 22/8/2023 को यहाँ पर एक और लेटर इन्होंने निकाला और कैंडिडेट को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई आपको अब ज्वाइनिंग नहीं देंगे, आपका कैंडिडेट यहाँ पर हमने कैंसिल कर दिया है। इन 4 अभ्यर्थियों का नियुक्ति प्रस्ताव रद्द कर पैनल लौटाया जा रहा है, जिसका विवरण निम्न है। यानी कि जो 4 कैंडिडेट हैं उनका पैनल वापस यहाँ पर रिटर्न किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये 4 कैंडिडेट हैं, इनका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये नाम है, ये रोल नंबर है और ये इनकी कैटेगरी वगैरह है। तो यहाँ पर ये 4 कैंडिडेट हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 4 कैंडिडेट हैं टोटल, जो चारों के चारों आपके UR कैटेगरी के हैं। तदनुसार उपरोक्त 4 अभ्यर्थियों के आपके द्वारा भेजे गए दस्तावेज संलग्न कर लौटाए जा रहे हैं। इनके एवज में मंडल पर रिक्तियों को भरने हेतु कृपया उम्मीदवारों का पैनल भेजा जाए। यह आपके अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित है। यानी कि ये जो 4 शॉर्टफॉल हो गई है, इनको बोला गया है कि 4 वैकेंसी जो खाली हैं उनके एवज में आप जो है इनकी रिक्तियों को भरने के लिए नया पैनल भेजें। अब नया पैनल कहाँ से आएगा? नया पैनल आपको पता है कि भाई जब सीटें नहीं हैं, सीटें मतलब सीटों में जब शॉर्टफॉल हो जाता है तो रेलवे करती है 2nd DV 3rd DV यहाँ पर
लाती है। तो आपको पता होगा कि आरआरसी जयपुर से ऑलरेडी आपके सेकंड डीवी लिस्ट आ चुकी है, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी मेडिकल में अपील कई कैंडिडेट ने की थी, उनको यहाँ पर बाहर कर दिया गया है और 4 कैंडिडेट ये कम हो गए। तो थर्ड डीवी आपके जल्द यहाँ पर आएगी। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर वेट कर रहे हैं थर्ड डीवी का, वो यहाँ पर तैयार रहें, थर्ड डीवी के लिए जल्दी आपको बुलाया जाएगा। बाकी देखिए कोई भी अपडेट आएगा वो अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल में देखने को मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट पर आपको रेलवे के लेटेस्ट अपडेट, इसके अलावा रेलवे करियर के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको जरूर विजिट करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।